तो सबसे पहले हम यहाँ चलते हैं वेब डिजाइनिंग के ऊपर, और यहाँ से हम लेते हैं इसको, ठीक है। तो वेब डिजाइनिंग क्या होता है? देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये WEB वेब, वेब जो वर्ड निकला है ये फुल फॉर्म है वेबसाइट का। तो वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर ही होता है क्योंकि ये स्क्रीन के अंदर ही परफॉर्म कर रहा होता है। अब वेबसाइट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, तो ये किस तरह का सॉफ्टवेयर है? ये सॉफ्टवेयर जो है रन जो होता है, इट रन्स ऑन वेब ब्राउजर, इट रन्स ऑन वेब ब्राउजर। ये वेब ब्राउजर पे चलता है, सही है। वेब ब्राउजर पे जब चलता है तो यहाँ पर इसको चलाने के लिए हमें वेब ब्राउजर की जरूरत होती है, सिंपल से वर्ड में। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये वेबसाइट हम क्यों बनाते हैं? तो पहले तो समझ लें वेब ब्राउजर क्या होता है। वेब ब्राउजर को भी समझते हैं कि वेब ब्राउजर जो है ये क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमें वेबसाइट कंटेंट क्या करता है, डिस्प्ले करता है। अब इसमें कुछ वेब ब्राउजर के नाम लिख लेते हैं, जैसे क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ठीक है, यूसी ब्राउजर हो गया, और भी कोई ब्राउजर हो सकते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ठीक है। तो ये इसके वेब ब्राउजर के मुख्तलिफ कंपनीज और नाम्स हैं जिन्होंने इनको बनाए हैं। तो हम गूगल क्रोम यूज कर रहे होते हैं, गूगल कंपनी का क्रोम है, ये इसका वेब ब्राउजर है। तो ये वेबसाइट हमें बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो वाई वेबसाइट? अब वेबसाइट बनाने की जरूरत इसलिए होती है कि ये एक चीपेस्ट वे है, किस काम के लिए? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। और किस काम के लिए? पब्लिसिटी। पब्लिसिटी किसकी? मिसाल के तौर पे किसी कंपनी की हो सकती है, बिजनेस की हो सकती है, सर्विसेज की हो सकती है, प्रोडक्ट की हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर हमें पता चला ये जो वेबसाइट है ये इंटरनेट पर एक टूल है जिसके जरिए आप अपनी पब्लिसिटी कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, या बिजनेस के बारे में बता सकते हैं, किसी भी सर्विसेज के बारे में बता सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इंटरनेट का एक्सेस चाहिए होगा। अब वेबसाइट की टाइप कितनी हो सकती है? वेबसाइट टाइप अगर हम बात करें, यूजुअली हमारे पास वेबसाइट अगर अकॉर्डिंग टू वेब डिजाइनिंग समझे तो एक स्टैटिक होती है और एक डायनामिक होती है। अब ये स्टैटिक वेबसाइट्स कौन सी होती हैं? स्टैटिक वेबसाइट्स जिनका कंटेंट ऑलवेज रिमेन सेम, जिनका कंटेंट जो है हमेशा सेम दिखाई देगा, मतलब आप जब उस वेबसाइट को खोलेंगे वो आपको सेम कंटेंट दिखाएगा। और ये क्या होता है? कंटेंट्स अपडेट ऑन एवरी विजिट और आफ्टर सम टाइम, यानी कि जिसका कंटेंट खुद से अपडेट होता रहता है। जब भी आप उस वेबसाइट को विजिट करते हैं एक नया कंटेंट, यानी कि उसके अंदर कोई चीज देखने को मिलती है, या फिर वो खुद से अपडेट होता रहता है थोड़ी थोड़ी देर में, एक मुकर्रर टाइम में। जैसे आप फेसबुक पे जाएंगे तो नए नए पोस्ट आते रहते हैं, वो अपडेट होता रहता है खुद ही। और आप टिकटॉक पे जाएंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो वो भी खुद ही अपडेट होते रहते हैं। हालांकि ये मोबाइल ऐप्स है, लेकिन मिसाल दे रहा हूँ, इनकी वेब वेब एक्सेस भी है, वेब एप्लीकेशंस भी है। या फिर आप किसी न्यूज़पेपर की वेबसाइट पे जाएंगे तो वो भी खुद से अपडेट होता रहता है। लेकिन कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती है जो आप देखेंगे हमेशा खोलते हैं सेम कंटेंट ही नजर आ रहा होता है। जैसे किसी कॉलेज की वेबसाइट, उस पर उनका मैसेज, एडमिशन की डिटेल, कॉन्टैक्ट की डिटेल वो सारी आ रही होगी, ठीक है। या किसी कंपनी की वेबसाइट है, वो अपडेट नहीं करते उसको, वो वैसे ही कॉन्टेंट दिखाता रहता है। तो ये दो तरह की वेबसाइट्स होती है। अच्छा, वेबसाइट की अगर हम मजीद टाइप्स के बारे में जाने, टाइप्स अकॉर्डिंग टू यूज, तो हम उसको जो यूज देख रहे हैं आजकल, तो उसमें एक कहलाती है बिजनेस वेबसाइट। अब बिजनेस वेबसाइट क्या होगी? ये एक ऐसी वेबसाइट होगी जिसपे किसी भी कंपनी, सर्विस या प्रोडक्ट के बारे में तशहीर की गई होगी, बताया गया होगा, ठीक है। और दूसरी हो सकती है सोशल मीडिया वेबसाइट। सोशल मीडिया वेबसाइट ये कौन सी वेबसाइट होगी? जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, सॉरी, इंस्टाग्राम, और ट्विटर, एक्स नाम रख दिया ना उसको, तो एक्स, या इस तरह की वेबसाइट जिसपे मुख्तलिफ लोग आके कनेक्ट होते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं और डेटा एक दूसरे से शेयरिंग करते हैं। और तीसरी आ जाती है इसके ऊपर वेबसाइट जिसका नाम है ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स वेबसाइट कैसी होती है? ई कॉमर्स के भी मुख्तलिफ हैं, B2B, C2C, ये इनकी टाइप्स है। लेकिन जनरली ई कॉमर्स वेबसाइट ऐसी होती है जिसपे कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस सेल की जा रही होती है, ठीक है।
ठीक है, और उसको लोग उस पर जाते हैं और बाय करते हैं, वो उनको डिलीवर करते हैं या इनको पैसे देते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट बनाई जा रही होती है। अब ई कॉमर्स को अगर हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी वेबसाइट आ जाती हैं, ई टू ई, बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू बिजनेस। बहरहाल वो अभी हमारा टॉपिक है नहीं। तो ये देखें, इसलिए वेबसाइट की जरूरत है कि ये एक आज के दौर में आपको इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का, पब्लिसिटी करने का, कंपनी, बिजनेस, सर्विस, प्रोडक्ट सेल करने का, उसके बारे में इंफॉर्म करना इंटरनेट के जरिए, ये इसलिए आपको वेबसाइट की जरूरत होती है। समझ में आ गया? वेबसाइट समझ में आ गया क्या हो गया? एक सॉफ्टवेयर होता है और इसका काम भी आपको समझ में आ गया, इसकी टाइप भी आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं कि वेबसाइट्स को बनाया कैसे जाता है, हाउ टू डिजाइन वेबसाइट। तो दो फील्ड है, एक है फील्ड वेब डिजाइनिंग और दूसरी फील्ड है वेब डेवलपमेंट। ठीक है, पहले डिजाइनिंग करेंगे फिर डेवलपमेंट करेंगे, तो ये पूरा एक वेबसाइट का फेस बन जाता है। अब हाउ टू डिजाइन अ वेबसाइट का मतलब होता है कि वेबसाइट कैसे बनाया जाए। यहाँ पर अब आजकल के दौर में बहुत सारे टूल्स ऐसे आ गए जो एआई के बाद वेबसाइट खुद से बना रहे हैं। यानी कि पहला तो अभी इजी मेथड तो ये है कि किसी भी एआई टूल से हम वेबसाइट बनवा लें। किसी भी एआई टूल से हम क्या करें, वेबसाइट बनवा लें। और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे, मतलब हम उससे वेबसाइट नहीं बनवा रहे, मिसाल के तौर पे, तो क्या करें, कोई भी वेब डिजाइनर, क्या कहेंगे उसको, वेब डिजाइनिंग टूल यूज करें। ठीक है, जैसे कि हम यूज कर लें वर्डप्रेस, आजकल बहुत इन है, वर्डप्रेस यूज कर लें, या कोई भी ऐसा और टूल है, जैसे एक दो और भी वेब टूल्स हैं जिनको हम सब्सक्रिप्शन लेंगे। अच्छा, वेब वर्डप्रेस जरा फ्री में मिल जाता है, इसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है दूसरे वेब टूल्स की, और उनको सिंपल क्लिक क्लिक के ऊपर वेबसाइट बना दें। जैसे ये शॉपिफाई है, ये हमें ई कॉमर्स वेबसाइट खुद ही बना के दे देता है, सिर्फ इसको पे पैसे देने होते हैं। तीसरा तरीका है बाय कोड। मतलब आप समझे कि ये जो टूल वेबसाइट बना रहे हैं, इनका फाउंडेशन क्या है, और वो है कोड। मतलब आप सबसे बेसिक टूल सीखे, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या करती है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब बड़ी आसानी मार्कअप लैंग्वेज कहलाती है। और इसके जरिए आप वेबसाइट का कोड करते हैं, जिससे आप क्या बनाते हैं, स्टैटिक वेबसाइट के कंटेंट्स बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद इस पर थीम्स लगाने के लिए आप सीखे CSS, मतलब केस कैडिंग स्टाइल शीट। और उसके जरिए क्या होता है कि आप वेबसाइट्स के ऊपर थीम बनाते हैं, यानी कि कलर्स, स्कीम्स वगैरह। फिर जावास्क्रिप्ट, और उसमें आप सीखेंगे कि आप वेबसाइट्स के ऊपर गैजेट्स कैसे लगा सकते हैं, वेबसाइट्स के ऊपर फंक्शंस या गैजेट्स कैसे लगा सकते हैं, गैजेट्स। अच्छा, ये तीन सीखना कहाँ पे जरूरी है और कहाँ पे जरूरी नहीं है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास वेबसाइट की पूरी नॉलेज हो, तो इनको सीख लें। इनको सीखने से आपको ये फायदा होगा कि जब आप एआई टूल से कोई वेबसाइट बनाएंगे तो वो कोड इन्हीं में करके देगा। उस कोड को आप समझ के मॉडिफाई करके अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं तो वर्डप्रेस की भी बिहाइंड द सीन यही कोड खुद ही जनरेट हो रहा होगा, तो उस कोड को भी आप समझ के एडिट करना चाहें तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इतनी नॉलेज नहीं है तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मतलब फिर आप उतना ही काम कर सकेंगे एआई टूल से और वर्डप्रेस से जितना आपने उनको सीखा होगा। उसके फाउंडेशन में उसके कोड को आपको नहीं इंटरप्रेट करना आएगा। एजुकेशन पर्पस के लिए अगर वैसे हम सपोज टू बी अगर 1 महीना लगा के वर्डप्रेस सीख लेते हैं, 1 महीना बहुत ज्यादा कह रहा हूं, लेकिन ये तो 3 क्लासेस में भी हम कर सकते हैं, तो आप वेबसाइट को डिजाइन करना तो सीख जाएंगे, लेकिन आपको उसके फाउंडेशनल कोड्स के बारे में कभी नहीं पता चल सकेगा कि ये कोड्स उसके बिहाइंड द सीन जब सोर्स खोलेंगे तो क्या हो रहा है। तो एजुकेशन पर्पस में आपको ये सीखना चाहिए, और जब आप ये सीख जाएं तो उसके बाद जब आप इनसे कोई काम लेंगे तो आपको ये टूल भी आ जाएंगे, और इनके अंदर का कोई मॉडिफिकेशन करनी होगी तो वो भी आप अपने इस कोड के जरिए करवा लेंगे। सही है, समझ में आ रही है बात? यानी कि दुनिया में कोई भी अगर वेब डिजाइनिंग सीखेगा तो उसको पहले HTML सीखना होगा, देन CSS सीखना होगा। हाँ, अब CSS सीख के उसका एडवांस वर्जन कर ले, टैलवेंट सीख ले, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट करके उसके आगे जाना चाहता है डेवलपमेंट साइट पर, तो वो Node.js या फिर React JS या फिर एंगुलर
JS जो कि जावास्क्रिप्ट की एडवांस लाइब्रेरीज हैं, जिसके अंदर ये फेसबुक वगैरह बना हुआ है और इंस्टाग्राम बना हुआ है, ऐसी वेबसाइट्स को भी आप डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो यहां पर हम से शुरू लेंगे यहां से। ठीक है, तो किस तरह शुरू लेंगे? देखें, इसके लिए आपको पहले एक सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा इंटरनेट से, जिसको हम कहते हैं कोड एडिटर। तो यहां से आप गूगल पे जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल कोड आप इंस्टॉल कर लें। यहां लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल कोड और इसकी वेबसाइट से ये आपको फ्री में मिल जाएगा। ब्लू कलर का आइकन है और इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा था इंस्टॉल ऑन विंडोज। जैसे आप इसके ऊपर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगा किसके लिए डाउनलोड करना है। ये आप यहाँ से क्लिक करेंगे और ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। 100 MB का है। 100 MB के पास डाउनलोड होने के बाद ये आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। इस तरह से इसका आइकन नजर आएगा और इसको डबल क्लिक करके आप जब खोलेंगे रन करेंगे यहाँ से, एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट और इन सब पे चेक लगाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो ये आपके लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 मिनट लेगा ज्यादा से ज्यादा। अब इस कोड एडिटर के जरिए हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, Node.js, React.js, इवन C++ का कोड भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ती है, उसके तहत ही हो सकेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये हो जाएगी। ये नोट कर लिया क्या डाउनलोड करना है? ये हो गया इंस्टॉल, चेक हटा दें, फिनिश कर दें। ये स्क्रीन पर आपको इस तरह से नजर आएगा और इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने खुल जाएगा। अब इसके ऊपर हम यहाँ से फाइल में जाके जो कोई पहले प्रोजेक्ट खुला हुआ है तो इसको यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, और सबसे पहले हम अपना फोल्डर डिफाइन करेंगे। कैसे? फाइल, ओपन फोल्डर, और फिर जाएंगे यहाँ से कि कहाँ पर हम इसको बना रहे हैं। तो यहाँ वेब का मैंने फोल्डर बना रखा है, इसे आप अपना अपना फोल्डर बना लेंगे। ये मैंने आपके ग्रुप का फोल्डर बना दिया, सपोज हाईएस्ट के नाम से, और इस फोल्डर को यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे, सिलेक्ट फोल्डर कर देंगे, और अब हम अपना पहला फर्स्ट वेब पेज बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? फाइल में जाएंगे, यहाँ से न्यू टेक्स्ट फाइल करेंगे, कंट्रोल एस करके फाइल को सेव करेंगे। ये फाइल उसी फोल्डर में सेव होगी जो डिफाइन किया था। इस फाइल का नाम कुछ भी रखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं बता रहा हूँ इस फाइल का नाम आपने होम रखना है और डॉट लगा के टाइप HTML जरूर बतानी है। अगर आप ये नहीं बताएंगे तो ये एक टेक्स्ट फाइल सेव हो जाएगी। सेव करेंगे, ये एक वेब पेज की फाइल सेव हो चुकी है। अब वेब पेज के लिए जैसे हम सी प्रोग्रामिंग का एक कंट्रोल स्ट्रक्चर का बेसिक कोड लिखते थे, ऐसे इसका भी कोड लिखना होता है। वो कोड क्या है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। शिफ्ट के साथ 1 का बटन दबाएं, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, एंटर दबाएं, वो बेसिक कोड खुद ही आपको जनरेट करके दे देगा। दोबारा देख लें, शिफ्ट के साथ 1 का बटन दबाएं, एंटर का बटन दबाएं, जो बेसिक कोड आएगा ये खुद जनरेट कर देगा।
कंट्रोल एस करके सेव करते हैं इसको, और यहाँ से आप राइट बटन दबा के रिवील इन एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको उस फोल्डर में ले जाएगा जहाँ पे ये वेब पेज सेव हुआ है। इस वेब पेज को देखने के लिए ब्राउजर के ऊपर, क्योंकि मैंने कहा वेबसाइट तो वेब ब्राउजर पे चलती है, यहाँ से आप गूगल क्रोम या किसी पे भी खोल लें। ये इस वेब पेज का एड्रेस बार है, ये इसका बॉडी एरिया है। अब यहाँ पर आइए, हम इस वेब पेज का टाइटल रखते हैं, तो ये टाइटल के टेक्स्ट के दरमियान में हम लिख देते हैं सपोज टू बी न्यू वेब साइट। यहाँ पर चेंज करने के बाद हम सेव करते हैं, तो सेव करने पे आप यहाँ पर अपने ब्राउजर में आके इसको यहाँ से रीलोड करेंगे तो ये ब्राउजर पे आप जो देख रहे हैं वेब पेज का टाइटल वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। इसके बाद वेब पेज पे अगर कुछ दिखाना है तो अभी सिंपली आप यहाँ रखेंगे H1, ये कमांड है इसकी, इसमें हम लिख रहे हैं हेलो वेब साइट, यहाँ पे लिख के हम सेव कर रहे हैं और यहाँ पे जाके हम इसको रिफ्रेश करके देख रहे हैं तो देखिए वो कंटेंट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी आप इसको इतना करके देख लें।